जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वही पार्ट लेकर हाजिर हूं जो आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं। जी हां, आधुनिक भारत के इतिहास से धार्मिक एवं सुधार आंदोलन का यह पार्ट नंबर 3 है। और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे विवेकानंद से संबंधित कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये कोई बायोग्राफी नहीं है, मैं बायोग्राफी पे वीडियो नहीं बना रहा हूं, बस विवेकानंद से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको ही टच किया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला बात मैंने यहाँ पे भाई लिखा हुआ विवेकानंद, और इधर चलते हैं तो भाई इनका मिलता है जन्म कब हुआ, तो आप कह दीजिएगा भाई 1862 ईस्वी में हुआ और कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ? कलकत्ता में। और भाई इनके बचपन का नाम बार बार पूछता है कि मूल नाम इनका क्या है, तो आप कह दीजिएगा नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक, अब बड़े हुए, फिर इनके गुरु मिले। गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये एक कलकत्ता में एक मंदिर है, दनिच्छेश्वर काली मंदिर है, वही के ये पुजारी थे। ठीक, और वही बाद में गुरु बने विवेकानंद जी के। अब यहां पे एक और भी पूछता है कि भैया रामकृष्ण परमहंस जी का भी मूल नाम क्या था, तो आप कह दीजिएगा गदाधर। ठीक, क्या था? गदाधर। और इनका नाम हो गया फिर बाद में रामकृष्ण परमहंस। अब आगे देखते हैं, यहां पे इस लाइन को हम बाद में देखेंगे। यहां पे देखते हैं स्थापना। भाई गुरु जी के याद में इन्होंने एक स्थापना किया था, और उस संस्था का नाम क्या है? तो रामकृष्ण मिशन। कब किए थे? तो 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को, मतलब पहले कहीं और था, बाद में बेलूर हो गया, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं उपाधि। ठीक है, उपाधि। तो इनका एक उपाधि था स्वामी विवेकानंद। तो भाई महाराजा खितड़ी थे, और जब ये शिकागो जा रहे थे प्रवचन देने के लिए, तब महाराजा खितड़ी ने कहा कि भाई आप, तुम्हारा नाम नरेंद्र दत्त है ना, इसका नाम चेंज करो, नाम करो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये भी पूछता है बहुत ज्यादा कि स्वामी की उपाधि किसने दी, तो आप कहिएगा महाराजा खितड़ी। अब उसके बाद थोड़ा इधर आते हैं। ठीक, इधर आते हैं, मृत्यु बाद में देखते हैं। तो पहले बात है कि भैया ये पत्रिका निकाले थे, पत्र पत्रिका बहुत निकाले थे, क्योंकि देखिए ये शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे। ऐसे हम लोग जितने भी सुधारक देख रहे हैं, ये लोग शिक्षा के प्रति बहुत अच्छे सुधारक है सॉरी। और मतलब सभी, मतलब इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर भाषा ये लोग जानते थे। साथ खास बात ये भी था कि विवेकानंद जी ये भी चाहते थे कि युवा में एक विकास हो, कॉन्फिडेंस का विकास हो। अगर आपका कभी भी कॉन्फिडेंस लूज हो ना, तो मतलब कमजोर हो, तो आप इनका जरूर आप बात सुनिएगा। ये एक बात कहते हैं कि अगर आपके पास, मतलब आप जो धर्म क्या है, मतलब जो मानव की सेवा करे वही एक धर्म है। और जो पैसा रहते हुए अगर मानव की सेवा नहीं करता है, या उनके शासन काल में लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ठीक, तो इन्होंने एक पत्रिका निकाला था। पत्रिका क्या नाम है? प्रबुद्ध भारत। लिखे थे कोच्चि में, अंग्रेजी में। उसके बाद राजभोग, कर्म और वेदांत दर्शन, ये सब इनके लिखे हुए बुक हैं, जरूर पढ़िएगा। और मैं एक बात भी कहना चाहूँ, मुझे भी कभी ऐसा लगा था कि मैं कॉन्फिडेंस मेरा खराब हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इनका एक बुक मैंने पढ़ा था, और बुक पढ़ने से थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया, और आज बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो थैंक्स विवेकानंद जी, जिन्होंने इस तरह के बुक लिखे। क्योंकि इन्होंने एक बात कहा, सही कहा है कि जो बेटा हार गया, अब मन से हार गया, कोई दूसरा बोलेगा तुम हार गए, नहीं, जो मन से हार गया वो जिंदगी भर हारा रहेगा। सब कुछ हो जाए, अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ने का, इन्होंने कहा है। तो ये चीज पढ़िए, तो एक बार आप अपने अंदर जरूर लाइए। आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए इनका बुक बहुत अच्छा है, जरूर पढ़िए। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण घटना जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। क्या? भैया शिकागो गए थे, वहां पे धर्म संसद लगल था, यानी विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, और उसी में इन्होंने, मतलब देखिए 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। और जैसे ही जब भाषण दिए थे तो सभी लोग बोले वाह क्या बात है, और विश्व में भारत की संस्कृति के बारे में परिचय दिए थे। ये बहुत बड़ी बात है कि विदेशी मंचों पे भारत को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इन्हें
इन्हें एक और मतलब कहा गया, कौन कहा और क्या कहा, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो राष्ट्रीय, ये देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया, किसने कहा? तो आप कह दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक। और लास्ट में बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया 1909 में, देखिए सॉरी 1902 में इनका निधन हो गया। ठीक। तो ये है आपका पूरा एक डायग्राम, देख लीजिए, उस डायग्राम को फोटो खींच के रख लीजिए, काम आ जाएगा। मुझे पता है, देखिए जब छपल रहता है ज्यादा ना तो उसमें खोजे में मुश्किल है, अब खोज के यहाँ लिख चुके हैं, तो आप उसको बस याद कर लीजिए। ठीक है। तो ऐसे ही मैं लगातार पार्ट लेकर आते रहूंगा, और मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगता है। साथ में जो चैनल है अगर देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो उसको भी लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। लाइक करे या ना करे कोई बात नहीं, अच्छा ना लगे तो अनलाइक, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें भी कोई पैसा नहीं कटे वाला है। ठीक। और मैं ये भी कहता हूँ कि भाई देखिए, पॉलिटिकल साइंस से बहुत से रिलेटेड वीडियो बनाया मैंने, फिर उसके बाद साइंस से, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत कुछ है, तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हमेशा एग्जाम में टकराता है, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है एग्जाम कैसे निकले। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लिख दीजिए मुकेश सर BXR। ठीक है। और एक और भी है, छोटा मोटा वीडियो बनाते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पे, कॉमेडी वाला नहीं, पढ़ाई वाला। तो ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप अगर अच्छा लगे तो एक बार फॉलो करके जरूर देखिए, आपको बहुत सारे ट्रिक वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो फिर चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।